फंडेड अकाउंट क्या होता है? मेजर क्वेश्चन आ रहा है तमाम लोगों का। सिंपल करके समझा देता हूँ। देखिए, फंडेड अकाउंट एक फर्म होती है जिसे हम प्रो फर्म भी कहते हैं, जिसे हम फंडेड फर्म भी कह देते हैं। ठीक है, ये एक कंपनी होती है जो आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करती है एक थोड़ी सी फीस लेके। मैं सादा करके समझाता हूँ, ज्यादा मैं कोई लंबी चौड़े अल्फाज यूज नहीं करूंगा ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए जो ट्रेडिंग फील्ड में बिल्कुल नहीं हुए। फंडेड अकाउंट लेना जरूरी क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। हम जो यूज करते हैं फंडेड फर्म यूज करते हैं, तो फंडेड फर्म में क्या होता है कि आप एक छोटा अकाउंट बाय कर सकते हो एक नॉर्मल फी देके। देखें, अभी आपके पास क्या है कि फंडेड अकाउंट का ये होता है कि आपका रिस्क कम से कम हो जाता है। अगर आप अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हो तो रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फंडेड फर्म्स ये होते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती है। किस तरीके से, अभी मिसाल दे रहा हूँ कि एक $5,000 का अकाउंट है, वो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ $50 से $60 में। ठीक है, $50 से $60 में जब आपने अकाउंट बाय कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाकर उस वेबसाइट से बाय करना है। बाय करना किस तरीके से? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जहां पे आपको लिंक्स मिल जाएगा फंडेड अकाउंट का, वहां पे जाके आप डिटेल रीड कर सकते हैं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। बाय कर लिया, उसके बाद आपको मिलेगी क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब ये होता है उसमें आपको मिलेगा MT5 का पासवर्ड, MT5 का यूजर नेम, मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर से जाके कर लेंगे लॉगिन। जब वो हो जाएगा लॉगिन, अकाउंट ओपन हो गया आपका, $50 में मिल गया $5,000 का अकाउंट। अभी क्या करने हैं? अभी आ जाती है रूल्स के। इनके रूल्स क्या होते हैं? हर फंडेड फर्म के डिफरेंट रूल्स होते हैं। दुनिया में स्टेप डिफरेंट फंडेड फर्म्स चल रही हैं, लेकिन हम जो फंडेड फर्म्स यूज करते हैं उसके रूल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, फंडेड फर्म्स अगर $5,000 का अकाउंट ले रहे हैं, इसमें फिर आ जाते हैं, एक होता है वन फेज अकाउंट और एक होता है टू फेज अकाउंट। वन फेज अकाउंट का मतलब होता है कि इस अकाउंट को आपने सिर्फ एक ही फेज में पास करना है। टू फेज अकाउंट का मतलब होता है इस अकाउंट को आपने टू फेज में पास करना है, मतलब कि दो हिस्सों के अंदर इसको क्या करना है? पास करना है। ठीक है, $5,000 का अकाउंट लगा लिया है जी, आप $1,00,000 का लगाए, $2,00,000 का लगाए, रूल सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी आपने लिया है टू फेज अकाउंट। मैं पहले बात करूंगा टू फेज अकाउंट की। टू फेज अकाउंट लिया तो टू फेज अकाउंट के ऊपर वहां पे लिखा होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है कि कम से कम कितने दिन ट्रेड आपको जरूर करनी है। वहां पे लिखा होगा 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। कम से कम आपको उस अकाउंट पे 5 दिन ट्रेड जरूर करनी है। उससे ज्यादा महीने में करे, 2 महीने करे, 6 महीने करे, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर लिखा होगा डेली ड्रा डाउन। डेली ड्रा डाउन का मतलब होता है कि आप इस अकाउंट के ऊपर रोजाना या एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो। टू फेज अकाउंट के अंदर होता है कि आप लॉस कर सकते हो राउंड अबाउट 5%। ठीक है, 5% मतलब $5,000 के अकाउंट का 5% निकालेंगे तो ये बनेगा $250। ठीक है, आप अगर $250 लॉस को क्रॉस करते हो, अगर आपका लॉस $250 से क्रॉस होता है तो फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, आप फारिग हो जाओगे, वो अकाउंट की एक्सेस आपसे खत्म हो जाएगी। फिर नीचे लिखा होता है ओवरऑल ड्रॉडाउन। ओवरऑल ड्रॉडाउन का मतलब होता है आप टोटल लॉस कितना कर सकते हो। टोटल लॉस मतलब मुकम्मल नुकसान कितना कर सकते हो। वो अगर आप टू फेज अकाउंट पे है तो वो आपका बन जाएगा, अगर $250 है तो $500, मतलब मैक्सिमम 10% लॉस कर सकते हैं। $500 आपका जैसे ही टोटल ओवरऑल लॉस भी होगा तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कुछ फंडेड फर्म्स जो है आपको न्यूज पे ट्रेडिंग अलाउ करती है, कुछ फंडेड फर्म आपको न्यूज पे ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो फंडेड फर्म है ये आपको न्यूज पे ट्रेडिंग अलाउ कर भी। जो फंडेड फर्म्स आपको न्यूज पे ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती है, तो जब मार्केट में न्यूज आए, न्यूज कब आती है? शाम 6:30 बजे, रात 8:30 बजे, तो उस टाइम में आपको 2 मिनट पहले या तो ट्रेड को क्लोज करना होगा या जो है न्यूज के 2 मिनट के बाद ट्रेड बैक रिट्रीट करना होगा। अभी वो जो $5,000 का अकाउंट होगा उस पे आपने क्या करना है कि 10% का प्रॉफिट टारगेट होगा आपको, मतलब आपने $500 का प्रॉफिट बनाना है। जैसे ही आपने $500 का प्रॉफिट क्रिएट कर लिया तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, वो अकाउंट आपका हो जाएगा लाइव, फिर आप उससे जितना चाहे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि विड्रॉ करने के मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। हर फंडेड फर्म का एक मुख्तलिफ किस्म का रूल होता है विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आपने अकाउंट को $500 कंप्लीट किए, $500 कंप्लीट करने के बाद आपके पास आ जाएगा लाइव अकाउंट, मतलब आपको $50 से $60 में मिल गया $5,000 का अकाउंट। अभी 10% का टारगेट आपने कर लिया कंप्लीट। जब आपने 10% का टारगेट को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, आपने जैसे ही 10% के टारगेट को कंप्लीट किया उसके बाद आपका अकाउंट हो जाता है लाइव। जब आपका अकाउंट हो जाएगा लाइव तो फिर एक बात और याद रखें, काफी सारे लोग ये समझते हैं कि सर फिर रूल चेंज हो जाएंगे। रूल बिल्कुल भी नहीं चेंज हो जाएंगे, रूल सेम ही रहेंगे जिस तरीके से रूल फंडेड अकाउंट के थे। आप जब ट्रेड अपने रूल्स के हिसाब से करने, विड्रॉ किस तरीके से करने, स्लोली आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये होते हैं फंडेड अकाउंट्स। फंडेड अकाउंट्स लेना क्यों जरूरी है? देखें, अगर आप फंडेड
फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करते हैं, एक तो आप ट्रेडिंग सीख जाते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं, आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे होते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, ये इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ और मेरा ड्रॉ डाउन इतना है। अगर आप अन्य प्रॉफिट करेंगे तो फिर नहीं। ये वो लोग लें जिनकी ट्रेडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, वो फिर एक फंडेड अकाउंट क्लियर करें, उससे मजीद फंडेड अकाउंट बाय कर ले, तो ये आपकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो कर ले, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक मिल जाएगा बायो में। अभी जाके एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे कर लें। थैंक यू सो मच गाइस। मजीद डिटेल के लिए दिए हुए नंबर पर रब्ता करें।